प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बच्चों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में कक्षा 12 की बच्चों जो फिजिक्स चल रही है, उस फिजिक्स के अंतर्गत जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात उसमें मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया था और उस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आज हम वैद्युत बल रेखाओं का डिस्कशन करके चलेंगे कि वैद्युत बल रेखाएँ हमारे पास में क्या होती हैं। तो देरी न करते हुए बच्चों आज की क्लास को हम लोग बेहतरीन दमदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा हमारे पास में। बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र बता दिया था। अब वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? 1 मिनट थोड़ा लाइट हो सकता है कि कट जाए, तो मैं इन्वर्टर थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, ताकि लाइट कटने पर भी हम लोगों की पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। ज़्यादा देरी नहीं लगेगा, बस 2 मिनट के लिए। चलिए। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखा। ध्यान से समझ करके चलना। इसमें हमने जो आपको टॉपिक बता दिया था, वो तो हमारे पास में क्या था? वैद्युत बल रेखा आज का हमारे पास में यहाँ से टॉपिक लग रहा है। वैद्युत बल रेखा। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना कि वैद्युत बल रेखा जो हमारे पास में यहाँ से जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि सर ये वैद्युत बल रेखा एक्चुअली में क्या होती है और वैद्युत बल रेखा किसे कहा जाता है? हाँ, दिख नहीं रहा था क्या अभी तक? ठीक है, चलिए कम से कम दिख रहा है, सारी चीज़ें कुशल-मंगल हैं। तो अब अगर हम लोगों से बोलेगा कि वैद्युत क्षेत्र सर होता क्या है? तो हमको आप ये बता दीजिए कि सर पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं? हमने कहा देखो बच्चों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट्स बनाने से पहले बच्चा, आप लोग मेरी बातों को सुन लिया करो, मेरा बोर्ड भर जाया करे, तो उसको नोट्स में उतार लिया करो। और जो चीज़ें मैं कहता हूँ, उसको अपने से सुन करके लिखने का प्रयास करो, तो सारा चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएँगी। देखो बच्चों, मैंने आपको वैद्युत बल रेखा के पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसे अगर आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा हो, तो मैं उसे क्या कहता हूँ? वैद्युत क्षेत्र कहता हूँ। बच्चों अगर वैद्युत क्षेत्र की बात की तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि आवेश, अगर आवेश यहाँ पर रखा है तो जितनी देरी दूरी तक ये चारों ओर क्या करेगा? कवर करेगा, उसे इसका क्या बोला जाएगा? वैद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। अभी जैसे एक हम लोग आग का गोला ले लें, तो आग का गोला कोयला अगर इतना बड़ा होगा ना, तो कोयला जब बच्चों इतना बड़ा होता है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, सेंकते हैं तो हमको यहाँ पर धा लगना शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर चले जाएँगे तो हमको धा नहीं लगेगा। और दूर लेके चले जाएँगे, धा नहीं लगेगा। जैसे हम क्या करेंगे? नज़दीक लाएँगे, तो धा लगना हमको शुरू होता है। इसका मतलब जो कोयला है, इसका भी ऊष्मा का क्षेत्र है। मतलब कोई पिंड अपनी ऊष्मा का प्रसार जितनी दूर तक कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है? तो ऊष्मीय क्षेत्र बच्चों क्या होगा? जितनी दूर तक उस वस्तु के चारों ओर ऊष्मा आ रही है, उसी प्रकार आवेश होता है कि आवेश अगर यहाँ पर रखा है, तो कितनी दूर तक वो कवर कर पा रहा है, उसका वो वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, एक मान लो ये हमारे पास में मैंने आपको दे दिया कोयला, इसमें से गरम-गरम बच्चों यहाँ से धार निकल रही है। अगर इतने के अंतर्गत इसको हम लोग बच्चों यहाँ से देख कर के चलेंगे ना, तो इतने के अंतर्गत हमको भरपूर आग गरम-गरम मिलेगी। इसका मतलब ये इसका क्या होता है? ऊष्मीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? ऊष्मीय क्षेत्र। बताओ हम लोग सूर्य के ऊष्मीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं कि नहीं? कहें सर सूर्य तो वहाँ पर है, उसके ऊष्मीय क्षेत्र में है, क्योंकि उसका प्रकाश हमारे तक आता है तो हमको एकदम गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब सूर्य का जो प्रसार क्षेत्र है, वो हमारे पास तक आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग सूर्य के ऊष्मीय प्रसार में हैं। अगर सूर्य के ऊष्मीय प्रसार से हम लोग बच्चों दूर चले जाएँ, तो हमको गर्मी का आभास नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरण ही हमको नहीं मिलेंगी। ब्लैक होल में मैं चला जाऊँ, तो क्या हमको मिलेगा? क्योंकि ब्लैक होल में सूर्य जाता तो है लेकिन लौट नहीं पाता है प्रकाश की किरणें। तो वहाँ पर हमको ऐसा आभास नहीं होगा। अब उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा ना कि हमने कहा जैसे ठंडी बॉटल ले लेता हूँ, एकदम थम्स अप, स्प्राइट की बॉटल होगी, गाल के नज़दीक लाते हैं तो हमको ठंडक-ठंडक का अनुभव होता है। इसका मतलब उसकी क्या है? ऊष्मा उसके चारों ओर का एक क्षेत्र बन गया है, जो हमें ठंडक प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ से हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र भी होता है। अब वैद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, उसे बोला जाता है वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। हमने कहा सर मैंने यहाँ पर एक आवेश रख देता हूँ। बच्चा पार्टी आप लोग समझ करके चलना। हमने कहा इस पर मैंने 1 + q कूलाम का मैंने यहाँ से क्या रख दिया है? आवेश रखा है।
अब आप लोग ये समझोगे तो ये मैंने आवेश रखा हुआ है, लेकिन आप लोग बच्चों अगर ध्यान से देख कर के चलोगे ना, तो जो मैंने यहाँ से आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के चारों ओर हमने कहा कि देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आवेश वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, उस काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। इसका मतलब इतनी दूर तक अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो चारों ओर आवेश को कवर कर पाएगा। तो इस आवेश का जो क्षेत्र है, ये इतना दूर का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? आवेशित क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन वैद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं से दर्शाया जा रहा है, ये क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इन आवेश को वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। इसका मतलब अगर ये परीक्षण आवेश होगा, वैद्युत बल रेखा और आप लोग बोल सकते हो। पहले तो मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ, उसको समझ के चलें सर कि वैद्युत बल रेखा क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। क्या ये टॉपिक आपके समझ में आया? अब दूसरा का टॉपिक देखो, या तो आप लोग परिभाषा ऐसे बोलो, या तो हमने ये कहा कि जैसे अगर हम लोग कोई यहाँ पर आवेश रख देते हैं, तो इस आवेश को मैंने कह दिया कि माना एक ये आवेश हमारे पास में होगा, प्लस क्यू कूलाम का आवेश अगर मैंने यहाँ से रखा और यहाँ से मैंने एक दूसरा परीक्षण आवेश रख दिया है, तो जब एक आवेश के पास में किसी दूसरे परीक्षण आवेश को रखा जाता है, तो ये आवेश क्या करेगा? अगर ये माइनस आवेश रख दूंगा, तो परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है? प्लस आवेश होता है। परीक्षण आवेश कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा बच्चों प्लस आवेश के रूप में ही लिया जाता है। लेकिन इसको तो हम माइनस मान सकते हैं। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसको ये अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर जिस रास्ते पर खींचता है या ढकेलता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। तो इसका मतलब सर समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। अगर एक चुंबक के पास में दूसरे चुंबक को लेकर के जाते हैं, तो बड़ा वाला चुंबक छोटे वाले चुंबक को जिस रास्ते से खींच लेता है, वह रास्ता ही क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखा। अगर मेरी बातें आप समझ पाओ तो समझ सको, बहुत अच्छी बातें हैं। तो मतलब आवेश को आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण जिस रास्ते पर करता है, उस रास्ते को ही वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। ये वाली परिभाषा मैंने बताया, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग दिमाग और ज़हन दोनों में बैठा लो कि वैद्युत क्षेत्र को जिस रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उस रेखाओं को क्या बोला जाता है बाबू? वैद्युत बल रेखा बोला जाता है। तो आज के बाद कभी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, तो हमेशा ये सोच लिया करो कि वैद्युत बल रेखा किसे कहा जाता है। चलिए, अब हमारे पास में वैद्युत बल रेखा का टॉपिक बच्चों खत्म हो गया है। ये जो वैद्युत बल रेखा होती है, इसके भी कुछ क्या होते हैं? गुण होते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये विशेषताएं क्या होती हैं। पहला पहली बात तो हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं कि हमारे पास में वैद्युत बल रेखा की विशेषता। तो यहाँ पर हम लोग इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखा की विशेषता, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, वैद्युत बल रेखा की विशेषता, या तो बच्चों आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि मैं गुण की बात कर रहा हूँ। ये गुण क्या हो सकते हैं? चाहे तो आप लोग विशेषता पढ़ो, चाहे तो आप लोग इसके गुण की बात कर सकते हो कि ये हमारे पास में गुण क्या इसका हो करके जाएगा। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए चीजों को समझ लेना आसानी तरीके से। अब आप लोग ये ध्यान देकर के चलो कि वैद्युत बल रेखा की विशेषता क्या होती है। एक नंबर हमेशा ये बात ध्यान में रख करके चलना, अगर कोई आवेश धनात्मक है, ध्यान से देख करके चलना, अगर कोई आवेश धनात्मक है, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती है। तो हमने कहा धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती है। चलो सर हमने मान लिया कि धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। अगर कभी टॉपिक पे आकर के बहस करने लगे हम लोगों से, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि सर बहस मत करिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। कहे वेरी गुड बच्चा, हमने ये भी टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिया कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? निकलती हैं। बात समझ में आया? अगर टॉपिक नंबर ये हमने आपको 1 दे दिया, और समझो 1 के अंतर्गत ही एक और इसी में या करके टॉपिक देखेंगे।
अगर आवेश हमारे पास में क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो जब धन आवेश से वैद्युत बल रेखा निकल रही है तो प्रवेश किसके अंतर्गत करती होंगी, कहें सर माइनस के अंतर। अच्छा, एक लड़की की शादी होती है तो एक लड़की किसी घर से निकलती है तो किसी घर के अंदर प्रवेश करती है। जब किसी घर से वो निकलती हैं तो उस घर को हम लोग मान लेते हैं धन आवेश, और जिस घर में लड़की प्रवेश करती है उस घर को हम लोग मान लेते हैं ऋण आवेश। इसका मतलब ऋण आवेश के अंदर लड़की प्रवेश कर रही है, और जब जिसके अंतर्गत प्रवेश कर ली तो हमने कहा सर धन आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती हुई प्रतीत होती है और ऋण आवेश के अंतर्गत वैद्युत बल रेखाएं आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें प्रवेश करती हैं, ये देखो, इसमें प्रवेश करती हैं, ये देखो, इसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। इसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। अब कभी आपके जहन में क्वेश्चन आ जाए कि वैद्युत बल रेखा के चलने की दिशा क्या होती है, तो प्लस से माइनस की ओर क्या होती है, वैद्युत बल रेखा के चलने की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है कि प्लस से निकल करके माइनस में वैद्युत बल रेखाएं चली जाती हैं। समझ में आया बच्चों? और टॉपिक, अगर टॉपिक नंबर 2 आपसे पूछ लेता है कि सर बता दीजिए, बच्चों ध्यान से समझते रहना, लड़की कहीं से निकल रही है तो एक घर से निकल रही है तो दूसरे घर में जा रही है, इसीलिए तो कहते हैं कि लड़की को पराया धन कहा जाता है। हालांकि ये सब पुरानी वगैरह की बातें होती हैं, पराया धन कहा जाता है कि पुराना धन कहा जाता है, भगवान जाने। चलो, अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 देख करके चलते हैं कि वैद्युत बल रेखा आवेश से निकलती है तो हमेशा लंबवत निकलती है। अगर किसी धन आवेश से निकल रही है, अगर वैद्युत बल रेखा किसी धन आवेश से निकल रही है तो उसके लंबवत निकलती है, उसके लंबवत निकलती है। उसके हमेशा कितने डिग्री पर निकलती है, उस सतह के लंबवत निकलती है कि वैद्युत बल रेखाएं जिस स्रोत से निकलती हैं वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बना करके निकलती हैं। जिस स्रोत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं, जिस स्रोत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं, उस स्रोत के अंतर्गत प्रवेश करती हैं तो लंबवत प्रवेश भी करती हैं। आप लोग इस बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो ना, क्यों नहीं समझते आप? चलिए, तो सरकार अगर हमने ये कह दिया कि अगर वैद्युत बल रेखाएं जिस स्रोत के अंतर्गत प्रवेश करेंगी उसे क्या बोला जाता है, कहें सर उसे जो बोला जाता है क्या, लंबवत प्रवेश करती हैं। दो फैक्ट याद हुआ बच्चा, दो चीजें पहले अच्छे से याद करो। क्योंकि क्या, वैद्युत बल रेखा की विशेषता, पहली विशेषता है कि जिस धनावेश से निकलती है ऋण आवेश में प्रवेश करती है। दूसरा का मैंने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं जिस स्रोत से निकलते हैं हमेशा उसके अभिलंबवत निकलती हैं, उसके लंबवत निकलती हैं। टॉपिक नंबर 2 मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास में क्या देता है। एक बात हमको आप लोग और ये बता दो कि अगर वैद्युत बल रेखा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं, अगर जो वैद्युत बल रेखा हमारे पास में निकल रही है, अगर ये धन आवेश से निकल रही है, बच्चों ध्यान से समझो, अगर वैद्युत बल रेखा धन आवेश से निकल रही है तो वैद्युत बल रेखा ऋण आवेश के अंतर्गत प्रवेश करेगी। वैद्युत बल रेखा ऋण आवेश के अंतर्गत क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश के अंतर्गत वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश के अंतर्गत प्यारे बच्चों प्रवेश करती हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि वैद्युत बल रेखाओं के चलने की दिशा क्या होती है। तो इसमें आप लोग हमेशा ये बता सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या क्या होती हैं और कैसे हमारे पास में ये चल करके जाएंगी। ठीक है, चलिए, अब अगर हम लोगों से पूछ करके और टॉपिक चलेगा तो सर क्या बोलेगा, इधर आपको दिखाई दे रहा है, हमने कहा थोड़ा हम बना देते हैं क्योंकि हमको नहीं महसूस हो पा रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए सरकार, अब कह रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये सोचो कभी एक दूसरे के ऊपर सर क्या चढ़ नहीं जा सकती हैं क्या। अच्छा पहले समझो, अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, तनती हैं। अगर माइनस आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं सिकुड़ती हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, आज तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं कि वैद्युत बल रेखाएं तनती भी हैं सिकुड़ती भी हैं। अरे हाँ भाई हाँ,
जैसे ही हमने आपको कपड़ा बता दिया ना, अब देखो ये जो हमारे पास में क्या है कपड़ा है, इसको हम लोग इलास्टिक देखे हो कि नहीं यार? इतने दिन आप लोगों ने कपड़ा पहना, इतने दिन तो बताओ कपड़े के अंदर इलास्टिक नहीं लगी होती है। जीन्स वगैरह, लोअर वगैरह पहने हो कि नहीं पहने हो, भगवान जाने। अब बताओ जो जो इलास्टिक लगी होती है, वो तनती है तो दूर जाती है, सिकुड़ती है तो क्या होती है? पास आती है। तो वैद्युत बल रेखाएँ तनती और सिकुड़ती दोनों हैं। वाह भाई वाह! क्या बात हो गई है, क्या बात कर रहे हैं सर। वैद्युत बल रेखा टॉपिक नंबर 4 बच्चों ध्यान से देखना। टॉपिक नंबर मैं आपसे 4 का डिस्कशन कर रहा हूँ, इधर मेरे पास में जगह ही नहीं है खड़ा होने की। एडजस्ट कर लोगे आप लोग? चलो ऐसे दिखता है ना। तो वैद्युत बल रेखाएँ अगर मैंने आपको बोल दिया कि अगर हमारे पास में कोई प्लस आवेश होगा और प्लस आवेश को अगर मैं क्या करूँगा मिला दूँगा, तो वैद्युत बल रेखाएँ इधर लंबवत तो निकलती हैं लेकिन ऊपर चली जाएँगी। इधर से तो निकलती हैं लेकिन ये ऊपर चली जाएँगी। इधर से तो वैद्युत बल रेखा निकलती है यहाँ चली जाएगी, इधर से तो निकलती है ऊपर चली जाएगी। ये भी वैद्युत बल रेखाएँ कहाँ चली जाएँगी? ऊपर चली जाएँगी। इधर सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएँ चली जाती हैं। ये देखो, इसका मतलब जो प्लस आवेश होता है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से मिलती ही नहीं है। अरे मिलेंगे तो पास आएँगे कि नहीं? बोलो ना। जब मिलेंगे तो पास आएँगे और जब पास आएँगे तो इसका मतलब ये क्या होगा? आकर्षण होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर कभी आप लोगों को प्रतिकर्षण होता हुआ दिखाई दे देगा प्यारे बच्चों, तो प्रतिकर्षण में हमेशा जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं, वो तनती हैं। क्या होती हैं? तनती हैं भाई तभी तो प्रतिकर्षण होता है। तन रही है एकदम वैद्युत बल रेखा, तन रही है तो क्या है? प्रतिकर्षण है। और इसी को अगर मैं यहाँ पर देख लूँगा कि वैद्युत बल रेखा अगर हमारे पास में एक दूसरे के पास में आ रही है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूँगा, एक यहाँ से क्या होगा? प्लस होगा, एक यहाँ से क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। तो ये यहाँ से निकल कर के इसके अंदर क्या करेगी? प्रवेश कर जाएगी। यहाँ से निकल कर के इसके अंतर्गत क्या करेगी? प्रवेश कर जाएगी। अब बताओ इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही हैं। और जब एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएँ यहाँ पर क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं। क्या है? सिकुड़ रही हैं। इसका मतलब आकर्षण जब कहीं भी होगा तो वैद्युत बल रेखाएँ तनेंगी। जब प्रतिकर्षण प्यारे बच्चों कहीं पर होगा तो वैद्युत बल रेखाएँ वहाँ पर क्या होंगी? सिकुड़ जाती हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुआ इतनी देरी में? और समझो। अब बच्चों आप लोग ये समझना कि वैद्युत बल रेखा अगर आवेश बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटा आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएँ विरल होंगी। ध्यान से देख कर के चलना, टॉपिक नंबर 6 मैं बता रहा हूँ। अगर आवेश बहुत पतला है, अच्छा ही बताओ अगर हमने कहा बेबी चलो ना हम लोग खेलते हैं, मान लो हमारी अगर शादी हो जाए, हम कहे चलो ना हम लोग फूँक मार-मार के खेलते हैं। बताओ कहें अच्छा बताओ क्या-क्या खेलना है फूँक मार कर के? हमने कहा चलो हम लोग खेलते हैं फूँक मार कर के, ये पेपर है ना? कहें चलो ठीक है। अब बताओ ये पेपर अगर हमारे पास में यहाँ पे आया हुआ है, तो आप लोग देखो अगर मैंने आपको ये पेपर हमने कहा चलो देखो मैं फूँक मारता हूँ तो ये गिर जाता है। एक लोग और उधर उधर से फूँक मारेंगी, तो बताओ जब फूँक मारेंगे तो क्या पेपर उधर-उधर गिरना नहीं चाहिए? तो जब हम लोग फूँक मार-मार के देखेंगे, अगर मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ है, तो मैं फूँक मारूँगा तो क्या ये गिरेगा? कहें बिल्कुल सर, ये फूँक मारने पर गिरने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जब फूँक मारूँगा ना तो इसमें हवा कम निकलेगी, हवा कम निकलेगी तो हवा की जो रेखा होगी, वो बहुत कम होगी और जो कम होता है वो का हम लोग क्या बोलते हैं? विरल। बोलो, क्या होगा? विरल। अगर मैं राक्षस जैसा मुँह पा के एकदम तगड़ा फूँकूँ, तो ये क्या है? सघन हवा निकल रही है। तो अगर आवेश बहुत विस्तृत होगा, तो वैद्युत बल रेखा सघन होगी। समझ में आ रहा है? आवेश बहुत कमज़ोर होगा, तो वैद्युत बल रेखा विरल होगी। इसका मतलब अगर वैद्युत बल रेखा बहुत सघन है, ध्यान से समझना, बहुत सघन है, तो इसका मतलब ये प्रबल आवेश को दर्शाता है। क्या किसको दर्शाता है? प्रबल आवेश को दर्शाता है। अगर वैद्युत बल रेखा बहुत विरल है, तो ये किस आवेश को दर्शाता है? दुर्बल आवेश को दर्शाता है। सरकार किसको दर्शाता है? दुर्बल आवेश को दर्शाता है। बच्चा पार्टी कसम से एकदम रियल कह रहे हैं। अगर मन लगा करके पढ़ोगे ना,
तो यार इस चैप्टर को मैं आपको छोटी उंगली पर डांस करना सिखा दूंगा बेहतरीन तरीके से। बच्चों देखो, वैद्युत क्षेत्र है जिस पर लोग फोकस ही नहीं करते, कितना बेहतरीन का टॉपिक है। और चलते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो इसका मतलब मैंने इस प्रश्नावली के अंतर्गत मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ाई इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। बच्चों हम लोग क्या पढ़े, वैद्युत बल रेखा मैंने बताया कि क्या होगा, आवेश को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती है उसे कहते हैं हम वैद्युत बल रेखा। लेकिन वैद्युत बल रेखा की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 विशेषता, नंबर 2 विशेषता, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, धड़ाधड़ हमने 6 नंबर तक इसकी विशेषताएं आपको बता दिया है। अब एक बात बच्चा और समझ करके चलो कि वैद्युत बल रेखा की जो हमारे पास में विशेषताएं हैं और टॉपिक इसके अंतर्गत बच रहा है। पहले देखते हैं वीडियो कितना लंबा बना है, क्योंकि 25 मिनट से वीडियो नहीं दे सकते हैं, अपलोडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाता है। ठीक है, बाकी का पार्ट अगर ज्यादा हो गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी अभी 6 मिनट बच रहे हैं आप लोगों के पास में। ठीक है, 4 मिनट बच रहा है तो मैं मिटा करके वीडियो बना देता हूँ। चलो 21 मिनट का भी वीडियो बना है। चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 6 देख करके चलते हैं कि नेक्स्ट वाले में इसको हम मिटा दें, फिर उसके बाद में आपको और कौन कौन सी चीजें दर्शाना है। अब एक बात हमेशा ध्यान दे करके आप लोग चलना कि वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, मार्कर मैं कहाँ रख देता हूँ यही मैं भूल जाता हूँ। देखो ध्यान से, हमने कहा कि टॉपिक नंबर 7 आप लोग समझो, ये मैंने कोई एक पॉइंट बना दिया। अगर मैं इस पर अलग अलग बिंदु बना देता हूं, कह रहा है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर एक बिंदु निश्चित मान लेते हैं। यदि इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस पर अगर मैं एक बिंदु खींच दूंगा तो इस पर जो हमारे पास में स्पर्श रेखा होगी ये क्या करेगी, इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर मैं इस पर मान लूंगा एक वैद्युत बल रेखा इस बिंदु, तो इस पर जो मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा ये इस दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हमको बताना है तो हम उसके लिए एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा को खींच करके हम वैद्युत बल रेखा की दिशा को बता देते हैं। कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। सोचो, कभी वैद्युत बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा ये है, दूसरी वैद्युत बल रेखा ये है, अगर कभी एक दूसरे को काट दें तो बताओ, अगर यहाँ पर हमने कहा कि वैद्युत बल रेखा, इस पे मैंने एक मान लिया वैद्युत बल रेखा, इस पे मैंने एक बिंदु मान लिया, इस पर मैंने एक बिंदु मान लिया, इस पर मैंने बिंदु मान लिया, इस पर खींचूंगा तो इसकी स्पर्श रेखा हमारे पास में ये है, इसकी स्पर्श रेखा ये है, इसकी यहाँ से ये निकल के जाएगी। तो कह रहा है कि वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि ऐसा होता तो एक ही क्षेत्र में दो दिशाएं हमको दिखती वैद्युत बल रेखा की, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। इस बात का प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखें कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। हमेशा इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और एक हम बात हमारे पास में यहां से आ रहा है, कह रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमको आप लोग ये बताओ कि जो वैद्युत बल रेखा के अंतर्गत जितने हम लोगों ने टॉपिक देखा, सारे के सारे टॉपिक हमारे पास में यहाँ से हमने आपको बता दिया कि वैद्युत बल रेखा क्या है, खुले वक्र पथ पर चलती हैं। ये तो आप लोगों ने देखा ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में वैद्युत बल रेखा क्या होगा। कहें सर और क्वेश्चन है क्या? हमने कहा बाबू जितना आप लोगों में से पूछना था सारे के सारे टॉपिक को मैंने आप में डिस्कस कर डाला कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। किस वैद्युत बल रेखा की दिशा ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा खींच करके ज्ञात करेंगे। अगर हमेशा वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा ये दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। चलो, अगर इस पर वीडियो चाहिए होगा तो बताना, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लंबा टॉपिक है, मजेदार तरीके से समझ के चलेंगे। तो वैद्युत बल रेखा के अंतर्गत जो हमारे पास में टॉपिक था उस टॉपिक को बच्चों हम लोगों ने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे पास में यहाँ से आने वाला है कि वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता है वो, जैसे हमने कहा ये आवेश है, इसके पास में कोई परीक्षण आवेश रखें कितना तेजी से खींचेगा।
ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जाएगा। तो चलते हैं, टाटा बाय-बाय, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, महिलाओं का सम्मान करें बच्चों, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएँ कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सकता है। ठीक है? इसमें आप ही का योगदान रहेगा। चलते हैं, जय भारत!